आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है। हालांकि इस बात को कोई शायद समझता हो या ना समझता हो, या किसी ने इस बात को जाना हो या ना जाना हो, लेकिन फिर भी प्रार्थना करने का तरीका कुछ और हो, लेकिन बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम करती थी। हमने इन चीज़ों को नोटिस किया है। तो ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा, लेकिन एक नई शुरुआत करना, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा फर्ज है कि अपने मुंह को खोलना प्रार्थनाओं के लिए, क्योंकि खुदा ने हमारी खेती सींची है। और वचन में लिखा है, यदि हम दूसरों की खेती सींचेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारी खेती सींचेगा। क्योंकि जो हम बोएंगे ना, तो परमेश्वर हमें उसका कई गुना मल्टीप्लाई करके ब्लेस करेगा, देगा, जरूरतों को पूरी करेगा, समय पर वो मेघ बरसाएगा। अब बात सारी ये है, बोना क्या है। अब बोना क्या है, हमें अपनी प्रार्थनाओं को बोना है। देखो ध्यान से समझना, जो इंसान धन नहीं बो सकता है, जो इंसान अपना लगता है कि भाई मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं प्रभु के राज्य में, लेकिन वो व्यक्ति जो कंगाल भी है ना, उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, यहाँ तक कि खाने तक के लाले पड़ रहे थे, प्रभु उससे एक चीज चाहता है। चाहे आपके पास खाने के लिए है या नहीं भी है, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हो। जब आप दूसरों की खेती सींचोगे ना, जिस चीज की आपको जरूरत है, उन बातों के लिए, दूसरे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। जैसे आपका घर का रेंट नहीं निकल पा रहा, आपको नौकरी की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, या आपके घर में कोई समस्या थी, कोई परेशानियां थी, कोई बीमारियां थी, वट, तो उन चीजों के लिए आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। जैसे मान लो कि अब मेरे को खांसी जुकाम था, है ना। अब मुझे इससे आजादी पाने के लिए मुझे, देखो, परमेश्वर से पश्चाताप तो करना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, माफी मांगना जरूरी, क्योंकि बिना गलती के कुछ नहीं हो सकता, है ना। और कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्रभु ने कहा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। प्रभु ने कहा है, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, तेरे संग संग चलूंगा। लेकिन कई बार हमारी गलतियों के कारण हम गिर जाते थे, है ना। सबसे पहले क्या करना है, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना है। क्योंकि इससे एक बात हमें सीखने के लिए मिलती है कि ऐसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अब मैंने किसी के लिए प्रार्थना कर दी है, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर दी जिसको कोविड था, या किसी को खांसी जुकाम था, है ना, या कोई भी प्रॉब्लम थी उसको, लेकिन मैंने दिल से प्रभु से ना तो पश्चाताप किया और ना तो मैंने अपनी गलती की माफी मांगी, जिस गलती के कारण मेरे जीवन में जो समस्या हुई, और या फिर किसी भी तरीके से ना तो मैं पश्चाताप करके प्रार्थना कर रहा, ना तो मैं माफी मांग कर प्रार्थना कर रहा प्रभु से, और ना ही मैंने अपने आप को प्रभु की रक्षा सुरक्षा में कवर किया, है ना। समझना, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, सामने वाला तो आजाद हो जाता है, लेकिन उसकी दुष्ट आत्मा जब निकलती है तो वो कहाँ जाती है। ध्यान रखना, ये दुष्ट आत्मा वापस अटैक ना होने पाए, जो प्रार्थना कर रहा है उसके ऊपर अटैक ना होने पाए सामने वाले व्यक्ति में से। तो इन चीजों में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखो, जिनका जीवन बहुत सामर्थी और बहुत आत्मिक है, बहुत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, अभिषेक और ताकत से, अनुग्रह से, वचनों की परिपूर्णता से भरा हुआ है, तो शैतान तो उसको छू ही नहीं सकता है, चाहे वो यीशु के लहू में ढापे या ना ढापे, क्योंकि उनको युद्ध करने आ गया है। लेकिन ये बातें हम सभी लोगों के लिए है, इसीलिए है क्योंकि अगर मान लो जैसे कोई नया विश्वासी है, अब उसको नहीं पता है, या हम पुराने विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा जीवन इतना प्रार्थना आराधना का नहीं है, हम संसार में सम्मिलित होते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन हमारे कारोबार भी संसार के, हमारे कुछ लोग विश्वास में है, कुछ लोग नहीं है, कुछ परिवार के विश्वास में, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशंस में ना, कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में जानबूझकर हमसे पाप हो जाते थे। अगर हम ऐसी कंडीशन में किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो दुष्ट आत्मा का अटैक होने के चांसेस है। ध्यान रखना कि जैसे मान लो मैंने किसी खांसी जुकाम वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी, उसका खांसी जुकाम ठीक हो गया, लेकिन वो खांसी जुकाम या खांसी या कोई दर्द पीड़ा हल्का फुल्का मेरे दर्द शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा का अटैक था, वो किसी भी रूप में मेरे हुआ। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने, जो मेरा जीवन था वो मेरा इतना प्रार्थना का जीवन नहीं है, आराधना का जीवन नहीं है, पवित्रता का जीवन नहीं है। और दूसरा, दिन प्रतिदिन अगर मेरे से गलतियां हो भी रही थी तो मैं पश्चाताप भी नहीं कर रहा, है ना, पश्चाताप भी नहीं कर रहा। तो इन चीजों के कारण वो दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पर हुआ, है ना। अगर मेरा प्रार्थना का जीवन रहे, आराधना का जीवन रहे, और मतलब कहने का कि अगर मैं प्रभु का समय दूं, कम से कम अगर एक दिन में मैं 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे अगर मैं प्रभु से प्रार्थना में लगा रहा हूं, तो उससे भी हमारे जिंदगी में एक अभिषेक आता है, जिससे हमारा जीवन धीरे धीरे करके प्रार्थना का होने लगता है। और उसी के साथ साथ अगर हमारा जीवन पवित्रता, मतलब परमेश्वर का डर रखते हुए, अगर हम परमेश्वर के भय मानकर हम परमेश्वर के मार्गों पर चले, संसार का सदृश्य ना बन के, वरन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, तो उसके कारण हमारा जीवन पवित्रता में चलता है। ठीक है, ये 2 चीज हो गई। और पवित्रता में चलने के कारण है ना, हमें एक अभिषेक मिलता है और शैतान हमें छू नहीं सकता है। ध्यान रखना, क्योंकि शैतान इन चीजों से नफरत करता है कि इंसान पवित्र क्यों है, क्योंकि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, जो पवित्रता का जीवन जी रहा है उसके जीवन में काम नहीं करता है। ध्यान रखना,
क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पवित्रता से परिपूर्ण था। शैतान आया तो था, लेकिन शैतान काम नहीं कर सका यीशु के जीवन में। ध्यान रखना, शैतान कई बार आता है, लेकिन वो काम करने का मौका उसको मनुष्य खुद देता है, क्योंकि ऐसा साफ लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो। ध्यान रखना इन बातों का। तो इसीलिए पहला, हमें पश्चाताप करना जरूरी। प्रभु इस पल तक भी जो भी मुझसे गलतियां हुई मुझे माफ करना। और दूसरा, जैसे आप पश्चाताप कर लो, जब आप सामने वाले के लिए प्रार्थना करते हो तो दिल से पश्चाताप करके माफी मांगकर फिर अपने आप को सामने वाले को यीशु के लहू में ढाप कर प्रार्थना करना शुरू करना है। देखो, ये बात इसलिए आपको बताई जा रही ताकि आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो, ताकि आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो, ताकि जो भी परिस्थिति, जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशंस को लेकर, जो भी परिस्थिति, हालातों को लेकर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो वो खाली हाथ ना जाए। आप चाहे सड़क पे हो, चाहे घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे कोई आपको फोन कॉल कर रहा है ना, जब भी आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से बात होती है जो किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। और हमारा फर्ज बनता है करना। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रभु ने हमें अधिकार दिया। अब खुदा उतर कर आकर नहीं करेगा सबके लिए प्रार्थना, ये हमारा फर्ज है। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें कहा है यदि हम दूसरों की खेती सींचेंगे तो खुदा हमारी खेती सींचेगा। ये तरीका है हमारा प्रार्थना, आराधना, वचनों में, आशीषों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में परिपूर्ण होने का, बढ़ने का ये तरीका है। जब हम दूसरों के लिए आंसू बहाते हैं, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए हम दुखी होते हैं, तो खुदा हमारे लिए दुखी होता है। खुदा हमें देख नहीं सकता है कि ये मेरा बच्चा कितना दुख में है। ये सच्चाई है, ये गहरी बात है मेरे भाई और बहन। ये तरीके हैं कुछ, इसीलिए ये बातें आज आपको बताई जाएंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी परेशानी या किसी भी समस्या से ग्रसित दिखाई देता है, अगर आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, चाहे भले ही 2 शब्दों की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उन चीजों को याद, कुछ बातों को याद रखते हुए आपको प्रार्थना करनी है। क्योंकि देखो, जिस संसार में हम लोग हैं, मैं यहाँ पर सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ परमेश्वर के अभिषेक ऐसे भी हैं जिन्होंने शैतान पर पूरी तरीके से जय पाई है और जयवंत जीवन जी रहे हैं। शैतान उनको छू नहीं सकता है, वरन शैतान उनकी गवाही देता है कि मैं उसके पास नहीं जा सकता। ऐसी गवाही हमारे पास है, ये सच्चाई है। और दूसरा, क्योंकि और कुछ लोग, जैसे मान लो हम नॉर्मल विश्वासी, कुछ समय हुआ है, 4, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, और इतना वचन का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, कई बार वचन में नहीं बैठ पाते, आराधना प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रभु के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि जाने और अनजाने में, जानबूझकर, कभी ना चाहकर भी पाप हो जाते थे। अगर ऐसी पाप वाली परिस्थिति में अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो सामने वाला तो छुटकारा पा जाएगा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। लेकिन वो अटैक अपने ऊपर हो सकता है। लेकिन अगर हम पश्चाताप करके, माफी मांगकर, यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाकर, एक छोटी सी प्रार्थना करके, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मेरे सामने एक भाई है, अब उसको सर में दर्द था, अब उसने मेरे पास कॉल किया या वो घर पर आया, ठीक है। अब मेरे से गलती होगी, मैंने थोड़ी देर पहले गुस्सा कर दिया, मैंने गाली बक दी किसी को, या मेरे मुंह से गाली निकल गई, मैंने चोरी कर दिया, झूठ बोल दिया, बुराई कर दी, मेरे से पाप हो गया, क्योंकि मैं इतना वचन और प्रार्थना और आराधना में इतना मेरा जीवन नहीं है। लेकिन फिर भी एक सामने से व्यक्ति मेरे पास आया अपनी प्रार्थना कराने के लिए कि ब्रदर शैंगी, आप है ना प्रार्थना कर दो, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो प्लीज, मेरे ना सर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा ठीक है, आओ प्रार्थना करता हूँ। तो अगर मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ तो उससे पहले मुझे छोटी सी एक लगभग मान लो 5 सेकंड की प्रार्थना अपने लिए करना जरूरी है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह, मुझसे इस पल तक जो भी गलतियां हुई हैं, किसी भी तरीके से तेरे लहू से मुझे धो दे। मैं अपनी गलती को मानता हूं और मुझे छोड़ने में मेरी मदद कर उन गलतियों को। तेरे लहू से मुझे धो दे यीशु मसीह। मैं पश्चाताप करता हूं, माफी मांगकर आगे बढ़ता हूं। फिर उसके बाद अब दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है, कैसे? कि प्रभु यीशु, अपने आप को, इस भाई को तेरे लहू के बारे में कवर करता हूं, क्योंकि यीशु का लहू रक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है हमें। वो दुष्ट आत्मा यीशु के लहू को नहीं छू सकती है। अगर हम पुराना नियम पढ़े तो जहां पर मेमने का लहू लगा था, वहां पर मरी महामारी, मार, रोग, मृत्यु तक नहीं आ पाई थी। उनके मुंह मुड़ गए थे, लांग कर आगे निकल गई थी, लेकिन उन लोगों को छुआ तक नहीं जहां जहां मेमने का लहू लगा था। इसीलिए हमारे शब्दों में पावर है। अगर आप विश्वास से बोलोगे प्रभु यीशु, तेरे लहू के बारे में अपने आप को और सामने वाले व्यक्ति को, उस भाई को मैं कवर करता हूं जिसके सर में दर्द है, तेरे नाम से मैं कहता हूं इसका सर दर्द इसी समय ठीक हो जाए और इसके सभी पाप क्षमा कर दिए जाए। तेरे लहू से इसको भी धोकर शुद्ध करने के लिए धन्यवाद करता हूं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बस ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सर में दर्द था, तो उसके सर के दर्द को खत्म करने के लिए आपको 2 शब्द बोलने, प्रभु उसका सर दर्द खत्म हो जाए। एक तो ये वाला बोल सकते हैं और दूसरा ये बोल सकते हैं, प्रभु यीशु तेरे नाम से चंगा हो जाए, क्योंकि तूने कोड़े खा लिए, चंगा हो चुका है। सिर्फ ये 2 शब्दों की प्रार्थना, लगभग इसमें लगेगा आपको 30 से 35 सेकंड लगेंगे। इतनी सी प्रार्थना के द्वारा सामने वाले की जिंदगी में सांस आएगी। ये सच्चाई है, हमें पता है, हम जानते हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हमें पता है कि हमारे शब्दों में कितनी पावर है। ये बात शैतान भी जानता है, लेकिन शैतान एक विश्वासी का, एक प्रार्थना के योद्धा व्यक्ति का, परमेश्वर के सामर्थी जन का मुंह रोकता है। एक
एक शैतान परमेश्वर के विश्वासियों का मुंह रोकता है ताकि ये दूसरों के लिए मुंह ना खोले। अगर दूसरों के लिए नहीं खोलेंगे तो इनकी जिंदगी में भी काम नहीं होगा। ये खुद भी दुखों में, कलेशे में, बीमारी, परेशानी में खिंचते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके खुदा को छोड़ देंगे और लास्ट में बोलेंगे खुदा तेरे पास आने के बाद तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। अरे मिलेगा कैसे? जब हमने दूसरों की खेती सींचेंगे तभी तो मिलेगा। ये थोड़ी ना कि यहाँ चर्च आना और 10वां हिस्सा ऑफरिंग टाइप देना, अपने हिस्से का काम कुछ नहीं करना, बस हमें ये दिखा रहे हैं कि हम संडे संडे चर्च आ रहे हैं। प्रभु दान 10वें हिस्से, देखो वचन में लिखा है वो बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। उसकी बात है अपने भाई से अपने समान प्रेम कर। अगर कोई भाई, कोई समस्या रूपी व्यक्ति, किसी भी चीज को लेकर कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर हमारे पास आए तो हमें उसके लिए शब्द बोलकर प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना का तरीका ये है जो आपको अभी बताया है। देखो हमें से कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आप दिल से यीशु को ये भी बोल दोगे ना, सॉरी प्रभु इस पल तक भी जो भी गलती है मुझे माफ करना, तेरे लहू से मुझे धो देना प्रभु, मैं जानता हूँ मैंने क्या क्या गलती करी है, तो मुझे माफ करना दिल से, तेरे लहू से मुझे धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने आप को और सामने वाले भाई को तेरे लहू में ढापता हूँ प्रभु। जो भी इसकी सर की समस्या है यीशु के नाम से, इसकी सर की समस्या से मैं इसको आजाद करता हूँ, ये चंगा हो जाए, इसके पाप क्षमा कर दिए जाए प्रभु यीशु। तेरे नाम से, तेरे कोड़े खाने से ये व्यक्ति चंगा हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। आप ये प्रार्थना कर सकते हो। सबसे पहले समस्या वाले व्यक्ति को यीशु के लहू में ढापना है। ढापने के बाद जैसे आप सामने वाले व्यक्ति को यीशु के लहू में ढापो, फिर उसकी उस समस्या के लिए, जिस समस्या से वो जूझ रहा था, उस समस्या को हटाने के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु इसकी समस्या से ये आजाद हो जाए और ये चंगा हो जाए, क्योंकि तूने कोड़े खा लिए, चंगा हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको मेन बहुत जरूरी काम करना है। क्या? ये बोलना है कि यीशु तेरे नाम से इसके पाप क्षमा हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह भी यही करता था। देखो आज हम यीशु मसीह के चेले हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसने अपने चेलों को अधिकार दिया है, हम उसके बेटा और बेटी हैं, उसने हमें अधिकार दिया। अगर हम उसके सच्चे चेले हैं ना, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम दूसरे के पाप क्षमा कर सके। ये अधिकार किसी को नहीं है, धरती पर किसी को अधिकार नहीं मिला, ये अधिकार सिर्फ यीशु के चेलों को है। और हमारे पास ये अधिकार है कि अगर हम जिसके पाप क्षमा करेंगे उसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, जिसके पाप रख दे उसके पाप रख दिए गए हैं। और पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, पाप का फल है मृत्यु, ध्यान रखना। और पापों ही की वजह से इंसान की जिंदगी में कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स, झगड़ा, कलेश, वाद विवाद, ये सभी समस्याएं, हर वो बात जो शैतानी है वो काम करती है, ध्यान रखना। देखो यीशु मसीह ने कई रोगियों को देखा, उन्होंने ये भी कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए। जैसे यीशु ने उसकी जड़ को पकड़ा, क्योंकि देखो आज उदाहरण के तौर पर अगर कोई बीमार व्यक्ति है, वो मेरे पास आया, मैंने उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना कर दी, यीशु के नाम से बीमारी ठीक हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन जो पाप उसके अंदर अभी भी पनप रहा था, उस पाप के द्वारा उसको कोई और बड़ी बीमारी लग सकती है, ध्यान रखना। क्योंकि वो बीमारी उस सेपरेट बीमारी से आजाद हुआ है, लेकिन पाप से आजाद नहीं हुआ है। पाप से आजाद करने के लिए हमें मुंह से उसके पापों को क्षमा करना होगा, यीशु का लहू उसके ऊपर लगाना होगा, उसके लिए क्षमा मांगनी होगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो मेरी ओर फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। मतलब प्रभु साफ कह रहा है, मतलब हमें परमेश्वर ने कहा है कि हम दूसरे के बिहाफ पर क्षमा मांग सकते हैं। अगर हम माफी मांगेंगे तो क्या परमेश्वर माफ नहीं करेगा? प्रभु ने कहा है, जब जब तू अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान लेगा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तेरे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को इतना दूर कर दूंगा जितना कि पूरब से पश्चिम दूर है। देखूंगा भी नहीं, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा और अपने लहू से धोकर तुझे पाक और साफ कर दूंगा, तुझे नया बना दूंगा। ये प्रभु ने कहा है। प्रभु ने कहा, यदि तू अपने अपराध छिपा रखेगा तो तेरा काम कोई सफल नहीं होगा, परंतु उनको मान लेगा और छोड़ भी देगा तो तुझ पर दया की जाएगी। तो उस दया को पाने के लिए परमानेंटली, हमेशा के लिए, उन समस्या, कलेशों से, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए पापों की क्षमा होना जरूरी है। अब ये हमारे पास, ये हमारे हक में प्रभु ने दिया है, चेलों के हक में दिया है। ध्यान रखना, अगर कोई भी व्यक्ति है उसके पापों को क्षमा जरूर करना। भले ही आज वो व्यक्ति जिंदा है, लेकिन क्या पता कल अगर व्यक्ति वो सो भी गया, मतलब खत्म, उसने पृथ्वी का जीवन समाप्त भी कर लिया, उसके पापों की क्षमा होने के कारण है ना, वो स्वर्ग लोक में जाएगा, अब्राहम पिता की गोद में। ये सच्चाई है। ऐसी गवाहियां भी हमारे पास हैं कि जिन लोगों ने मरते दम तक, मरने से पहले आखिरी सांसों में उन्होंने पश्चाताप किया, माफी मांगी, उनके पाप क्षमा किए गए, तो प्रभु ने उन पर दया करी। जैसे मान लो हमारे पास 2 डाकू थे यीशु मसीह के, एक दाएं एक बाएं। एक ने तिरस्कार किया, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, और दूसरे डाकू ने क्या बोला, हे परमेश्वर, ये कहा कि हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं, लेकिन यीशु तूने तो कुछ भी गलती नहीं की, हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं यहाँ पर। प्रभु यीशु, जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना।
मतलब उस दूसरे वाले डाकू ने तुरंत पश्चाताप कर लिया। क्या पश्चाताप किया उसने? अपनी गलती को तुरंत क्रूस पर लटके लटके बता दिया कि प्रभु प्रभु देख, जो मैं आज यहाँ लटक रहा हूं ना, ये मेरी गलती के कारण है। हमने अपने किए की सजा पाई है। किए की सजा क्या थी? मृत्यु। लेकिन प्रभु तू तो सच में परमेश्वर का पुत्र है। देख, जब तेरा राज्य आएगा ना तो मुझे याद रखना। झट से यीशु ने उसको तुरंत उत्तर दिया। यीशु ने उसको ये नहीं बोला पहले पानी का बपतिस्मा ले, यीशु ने ये नहीं बोला पहले पवित्र आत्मा का दान पा। यीशु मसीह ने ये बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक बोला, स्वर्ग नहीं बोला, ध्यान रखना। स्वर्गलोक वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर में जो सोती हैं आत्माएं, जो प्रभु के लोग सोते हैं, वो वहां पर विश्राम करते हैं। जहां पर अब्राहम है, इसहाक, याकूब है, जहां पर परमेश्वर के वो पुराने लोग हैं, जहां परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, जो सच में विश्वास योग्य रहे, आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पाए गए, वो लोग वहां पर है। ये नहीं कि मैंने क्रूज का लॉकेट पहन लिया, चर्च आना जाना हो गया, मेरा सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेम नहीं रख रहा, प्रभु के आगे के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं कर रहा, और मैं व्यभिचार में लिप्त हूँ, गलत और गंदे कामों में लिप्त हूँ, खून कर रहा हूँ, चोरियां कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, चुगली, दोष लगाना, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, सब प्रकार की बुराइयों से लिप्त हूँ, लड़कियों के साथ सोना, व्यभिचार करना, गलत और गंदे काम करना, ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा स्वर्ग? वचन सबके लिए एक सा है। पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर हम पश्चातापी हृदय रख के प्रभु के पास आते, प्रभु क्षमा करता है। अगर गलती को मानकर छोड़ दें तो दया की जाएगी, ऐसा लिखा है। तो अब बात सारी ये है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पापों को क्षमा करना जरूरी है। प्रभु यीशु तेरे नाम से इसके पाप क्षमा कर दी जाए, जिस पाप के कारण इसकी जिंदगी में ये बीमारी आई है, ये समस्या आई है, तेरे नाम से इसके पाप क्षमा कर दी जाए। यीशु तेरे लहू से इसको धो दे। ऐसे प्रार्थना करके यीशु के नाम से प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे, तूने सब कुछ कर दिया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हो। देखो, अभी लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया जाएगा। प्रभु का वचन एक बात और कहता है, देखो, हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं, हम सब संसार में सम्मिलित थे, संसार में लिप्त थे, वे विचार में पड़े थे, गलत और गंदे कामों में पड़े थे, खुदा के नाम को कभी जाना नहीं, दुनिया भर का पूजा पाठ किया, लेकिन मन की बुराइयां कभी खत्म नहीं हुई। गंदे से गंदा पाप किया, बढ़िया से बढ़िया अच्छाई करने की कोशिश करी, लेकिन सब कुछ मैले चितड़ों के समान था। क्यों? क्योंकि खुदा को नहीं जाना था, खुदा के काम के, खुदा के वचन के अनुसार नहीं करते थे। लेकिन खुदा एक बात कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें और छोड़ भी दें तो हम पर दया की जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्वसिद्ध हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मुझसे चाहे जितनी भी गलती हो जाए, जैसे ही मैं अपने प्रभु के आगे गलती को मानता हूं तो मेरा प्रभु तुरंत मुझे क्षमा करता है। मैं एक बात कहता हूं कि जैसे ही मुझसे कोई भी गलती हो जाती थी, मैं दिल से उस बात का पश्चाताप करता हूं तो मेरा प्रभु मुझे सीने से लगाता है, मुझे क्षमा करता है, मेरे आंसू को पोंछता है और वो अपने वचन को पूरा करता है। मेरा बेटा गिर गया, कोई बात नहीं, वो बदलना चाहता है ना, तो मैं बदलूंगा उसको। अगर वो नहीं बदलना चाहता तो मैं कैसे बदल सकता हूँ? जब उसने देखा कि मेरे बेटे बदलना चाहते हैं, मेरी बेटी बदलना चाहती है, वो रोती है, बिलखती है, आंसू बहाता है, पश्चाताप है अपनी गलती का, छोटी सी गलती की इतना रो रहा है, इतनी रो रही है, अरे मेरी बेटी रो मत, कोई बात नहीं, गलती हो गई, गिर गई, कोई बात नहीं, क्षमा करता हूं, मैं दिल से तुझे माफ करूंगा। इसीलिए कभी गिल्टी कॉन्शियस मत लेकर आना, हमारा प्रभु माफ करता है, क्षमा करता है दिल से। पश्चाताप करना है, बस हमें अपने हिस्से का काम करना है, ताली दो हाथ से बजती है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने क्षमा करना सिखाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर यही कहा, हे पिता ने क्षमा कर। और यीशु ने यह भी कहा है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसको कितनी बार माफ करना है? प्रभु ने कहा 7 बार के 70 गुना, मतलब 7 बार, 7 दिन, 7 समय, 7 सेकंड, कभी भी किसी भी समय वो पापों गलतियां कर रहा है तो उसको तुरंत क्षमा करना है। क्यों? क्योंकि हम भी पिता से यही इच्छा रखते हैं कि पिता तू हमारे हर पाप को क्षमा करना, हमारी गलती को माफ करना, उन गलती के कारण कभी हम नरक ना जाए, अधलोक ना जाए, कभी हम कोई दंड ना भोगे। प्रभु हमारे पापों गुनाह अपराधों को क्षमा करना। यीशु आपके लहू से हमें धो दे और हमें बुराई से बचा ले, पापों से बचा ले, गलत और गंदे काम, गलत और गंदी आदतों से बचा ले, हमें छुड़ा ले। हम अपने आप से नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। प्रभु से अगर मांगेंगे तो प्रभु जरूर देगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट पर आते हैं। जैसे मान लो कोई भी भाई है, उस भाई को सर में दर्द था, है ना, अब वो भाई मेरे पास आया, मैंने कहा, वो भाई कह रहा है, भाई शैंकी ब्रदर मुझे ना सर में दर्द था, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और छोटी सी प्रार्थना मैंने करी, अब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, इस तेरे बेटे को तेरे लहू में ढांपता हूँ। प्रभु सबसे पहले मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, जो भी गलती मुझसे अब तक हुई है मेरे शब्दों से, किसी भी प्रकार से, प्रभु जाने और अनजाने में, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे और मुझे माफ कर, मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मैं इस तेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे लहू में इस बच्चे को भी ढांपता हूँ, कवर करता हूँ तेरे नाम से। प्रभु इस तेरे बच्चे की सभी गलतियां क्षमा कर, इसके सभी पापों को क्षमा कर, जिस पाप के कारण इसके शरीर में जो भी समस्या हुई थी, इसको जो बीमारी लगी या इसके सर में दर्द हुआ, जिस भी गलती के कारण हुआ, प्रभु यीशु तेरे नाम से इसके वो सभी पाप क्षमा कर दिए जाए।
तेरे लहू से इसको धो दे। यीशु तेरे नाम से इसका सर दर्द खत्म हो जाए। यीशु क्योंकि तूने कोड़े खा लिए, चंगा हो चुका है। यीशु के नाम से मैं इसको चंगा करता हूँ, ये चंगा हो जाए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। ये एक छोटा सा तरीका है प्रार्थना करने का। इसमें आप नॉर्मल छोटे शब्द भी बोल सकते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु अपने आप को, इस भाई को तेरे लहू में ढांपता हूँ। यीशु तेरे नाम से प्रभु मुझसे इस पल तक जो भी गलतियां हुई पहले मुझे माफ करना। यीशु तेरे लहू से मुझे धो दो। और प्रभु इस भाई से जो भी गलती हुई इसके भी पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से इसको धो दो। यीशु तेरे नाम से इसके पाप क्षमा कर दी जाए। जो भी इसका सर दर्द है यीशु के नाम से सर दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि तूने कोड़े खा लिए, चंगा हो चुका है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मली। ये तरीके हैं। जैसे ही आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद अपने आप को यीशु के निर्दोष लहू से जरूर धोना, ठीक है? ध्यान रखना, क्योंकि इन चीजों को भी हमने नोटिस किया है। देखो, बात उनकी नहीं हो रही जो परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त है। उन्होंने युद्ध करना सीखा है, उन्होंने जंग लड़ना सीखा है, उन्होंने भी बहुत कोई भी परमेश्वर का ऐसा अभिषिक्त नहीं जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक ना हुआ हो। मेरे भाई और बहनों, इस बात को कभी मत भूलना। देखो, दुष्ट आत्मा किसी भी तरीके से काम कर सकती है। जैसे मान लो मैंने किसी भाई के लिए प्रार्थना करी, अब उसको जो समस्या थी, मेरा जीवन पाप में था और मेरा जीवन पाप में है, या मैं प्रार्थना आराधना में नहीं हूँ, बिल्कुल मेरा जीवन बिल्कुल ही प्रार्थना आराधना का नहीं है, पवित्रता का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूँ, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और उसकी दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूँ। प्रार्थना करती, सामने वाला तो आजाद हो गया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा जाएंगी कहाँ? शैतान जड़ पर अटैक करता है कि इसने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी है तो इसी पर अटैक किया जाए। और ये सच्चाई है। अगर हम प्रेरितों के काम पढ़े उसमें जाकर हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक याजक के किसी व्यक्ति ने कोई दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, तो दुष्ट आत्मा सामने वाले व्यक्ति में से निकलकर उसको खुद पर चिपट गई। जो निकाल रहा था उसी पर चिपट गई और उसको नंगा होना पड़ा। और लिखा है उसको जख्मी कर दिया, बहुत ज्यादा जख्मी हो गया वो उसी समय ऑन द स्पॉट। दुष्ट आत्मा ने उसको इतनी पट्टियां खिलाई, इतना चोट लगाई कि वो नंगा वहां से भागा। ऐसा साफ लिखा है कि वहां से नंगा भागा। सोचो, दुष्ट आत्मा ने हालत बिगाड़ दी उस बंदे की। क्यों? क्योंकि देखो, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, दुष्ट आत्मा सामने वाले में से निकल जाएगी। लेकिन अगर हमारा जीवन पाप का है तो दुष्ट आत्मा डेफिनेटली 100% अटैक करने के चांसेस है। या वो फाइनेंस तौर पर अटैक कर सकती है, धन के मामले में अटैक कर सकती है, या कुछ नुकसान के रूप में अटैक कर सकती है, घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए अटैक कर सकती है। कई बार मन में आता है कि भाई मैं तो वहां पर प्रभु प्रार्थना कराने के लिए गया, वहां पर अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, वहां पर मैं बहुत आनंदित था, दूसरे की दुष्ट आत्मा निकाली, चमत्कार हुए, लेकिन घर पे आने के बाद ये लड़ाई कैसे हो गई? अरे भाई, लड़ाई होने का कारण है एक, ऐसे नहीं होगी। शैतान छू नहीं सकता, हम खुद अवसर देते हैं। ज्ञान नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन जब हमें मालूम पड़ता है उस बातों को हमें खासकर ध्यान रखना है ना। हमारा प्रार्थना और आराधना का जीवन अगर सही है तो ही हम दुष्ट आत्माओं को निकालें। ये दुष्ट आत्मा निकालने का काम कोई छोटा मोटा नहीं है। कई बार हमने ऐसी भी गवाहियां सुनी है, दूसरे के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी, बंदा खुद ग्रसित हो गया। दूसरों की दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गया, बंदा खुद ग्रसित हो गया, फिर खुद बंदे का प्रार्थना का आराधना का जीवन अच्छा भला भी खराब हो गया। एक सच्ची गवाही है, ऐसा शॉर्ट में थोड़ा बहुत मेरे साथ हुआ था। कुछ टाइम पुरानी बात, 1-1.5 साल पुरानी बात है, मेरे साथ हुआ था। वो दिन कैसे कटे थे, आंसुओं के साथ, रो रो कर भिलक भिलक कर कटे थे। मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाता था, सिर्फ एक छोटे से बच्चे के पैरों को पकड़ के मैंने प्रार्थना की थी। और मेरा जीवन इतना पवित्रता का नहीं था। कोशिश करता था लेकिन गिर जाता था, कंट्रोल नहीं होता था। कई बार कुछ बुराइयां थी, धीरे धीरे करके प्रभु ने निकाली, समय लगा। अनुभव बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, दुष्ट आत्मा के अटैक क्यों होते हैं? अटैक इसीलिए होते हैं कि सामने वाले का जीवन अगर पवित्रता का नहीं है तो अटैक होना डेफिनेटली है। चाहे वो धन के मामले में अटैक करे, चाहे वो घटी के रूप में अटैक करे, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में अटैक करे, चाहे वो चोट लगने के रूप में अटैक करे, चाहे कोई सर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, मुंह दर्द के रूप में अटैक करे, चाहे कोई नुकसान के रूप में अटैक करे, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा कराने के रूप में अटैक करे, चाहे किसी को किसी के विरोध में कराने के रूप में अटैक करे, चाहे कुछ भी नुकसान, किसी प्रकार की कोई ना कोई चीज को लेकर अटैक कर सकता है। ये चीज 24 घंटे में नजर आ जाती है। इस बातों को मत भूलना। अगर 24 घंटे में अगर ऐसा हुआ है ना, तो ये मत सोचना कि परमेश्वर ने आपके साथ ऐसा किया है। बस ये सोचना कि जो गलती होगी प्रभु, जिस गलती के कारण ये नुकसान हुआ, मुझे पता है मेरी गलती के कारण शैतान को मौका मिला होगा, प्रभु मुझे माफ कर, और मेरे परिवार को, इन लोगों को भी क्षमा कर, तेरे लहू से इनको धो दे, मुझे भी धो दे। और जो भी मेरा शैतान ने चुराया है, शैतान को बांध कर नष्ट करता हूँ, अधलोक के कुंड में कैद करता हूँ। अपने मुंह से अंगीकार करना, शैतान को हराना, शब्द बोलना, जितने शब्द बोलने हैं शैतान के विरुद्ध में बोलना, जो आप बोल सकते हो। युद्ध करना है आपको आत्मिक। उसके बाद लिखा है बलवान छीन लेते हैं। प्रभु मैं अपने अधिकारों को, अपनी सामर्थ को और तेरी आज्ञा के अनुसार तेरे अधीन होता हूं। क्षमा मांगकर तेरे लहू से मैं अपने आप को, मेरे परिवार को कवर करता हूं। और इसके बाद प्रभु मैं अपने सारी आशीषों को, बरकतों को, चंगाई को, छुटकारे को, सामर्थ को, अभिषेक को, ताकत को, जो भी शैतान ने मेरा चुराया था, शैतान से मैं 7 गुना वापस छीनता हूं। बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर मैं अपने, मेरे परिवार में ग्रहण करता हूं, रिसीव करता हूं। यीशु तेरे लहू में ढापता हूं।
क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर, जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भरकर देना पड़ेगा, बल्कि उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। अगर आपको वचन मालूम है तो ही आप वचन के द्वारा युद्ध कर सकते हो, तो ही शैतान हार सकता है। शैतान को छोटी मोटी प्रार्थना के द्वारा नहीं हरा सकता। शैतान वचन से हारता है, ध्यान रखना, क्योंकि यीशु ने उसको वचन से हराया था। और प्रार्थना के समय अगर आप किसी के लिए 2 शब्द की भी प्रार्थना कर रहे हो ना, तो अगर आपने छोटा सा वचन भी बोल दिया तो समझ लो वहां पर चमत्कार होना जरूरी है, वहां पर होगा, क्योंकि आपने वचन से शैतान की काट करी है, वचन से समस्या को काटा है। क्यों? जैसे मान लो किसी के सर में दर्द था, मैंने बोला यीशु तेरे नाम से ये चंगा हो जाए, इसके सर का दर्द इसी से में खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु तेरा ही वचन कहता है, लिखा है ये शायद 53 का 4, 5, 6 में कि निश्चय तूने इसकी रोगों को ले लिया, इसकी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, और तूने इसके बदले के कोड़े खा लिए, ताकि ये चंगा हो जाए, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। आमीन। होगी प्रार्थना। शैतान हार गया, वचन कोड किया, और वचन जब भेजा गया, लिखा है जब वचन भेजा जाता है तो बिना काम करे वो वापस नहीं लौटता। वचन वो हर एक 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, जो बिना काम करे वापस नहीं लौटता, वरन वो काम करके ही लौटता, जो हड्डी हड्डी मांस मांस गुते गुते काट काट को हर पार छेद कर अलग करके चंगा कर कर वापस लौटता है, मन की भावनाओं को जांचता है और चंगा करता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन काम करता है। वचनों को हमें जरूर बोलना है प्रार्थना करते समय, क्योंकि अगर वचन नहीं है तो प्रार्थना खोखली है। अगर प्रार्थना में हमारे वचन है कि वचन ये कहता है, शैतान सुन ले, वचन में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, क्योंकि यीशु ने भी शैतान को ऐसे ही उत्तर दिया और शैतान पटकी खाकर गिर गया, दोबारा नहीं आया। शैतान ने आने की कोशिश तो करी, भरवाने की कोशिश तो करी, लेकिन यीशु वचनों से भरा हुआ था, लेकिन गिरा नहीं सका यीशु को। अगर हम जाने यीशु मसीह लास्ट में, देखो वो मूवमेंट अलग है, छोड़ो, लेकिन फिर भी चलो बताते हैं। लास्ट में यीशु मसीह ने अपने आप को खुद पकड़वाया था। ध्यान रखना इस बात का, यीशु मसीह ने यहूदा को खुद बोला था, क्योंकि यीशु के वचन कहता है, यीशु ने साफ बोला कि मुझे प्राण लेने का अधिकार है, मुझे प्राण देने का अधिकार है। इसीलिए यीशु मसीह ने लास्ट में कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु के प्राण कोई ले नहीं सकता था। ध्यान रखना इस बात का, छोटी बात नहीं है। यीशु ने खुद अपने प्राणों को पिता को दिया है। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को पकड़वाया। यीशु चाहता तो 12 पलटनों को बुलाकर पिता से बोलकर तुरंत हल्ला बोल करवा सकता था, तुरंत लड़ाई झगड़े करवा सकता, तुरंत सपाचट करवा सकता था, क्योंकि एक स्वर्गदूत के द्वारा 1,85,000 लोगों को मारना आसान था खुदावंत के लिए। उन शत्रुओं को मारना आसान था, क्योंकि पुराने समय में जब यरूशलेम पर चढ़ाई करने के लिए जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जो सेनाएं आ रही थी, तो उन सेनाओं को एक ही रात में खुदावंत ने अपने लोगों की दुहाई को सुनकर अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ एक ही स्वर्गदूत को भेजा, जिसने 1,85,000 लोगों को एक ही रात में मार डाला। सुबह का सूरज नहीं देख पाए। लिखा है ना कि यहोवा के दीवाने अनु कौन ललकारेगा जो वो अपनी मौत को पुकारेगा। लेकिन खुदावंद ने प्रार्थना नहीं करी, यीशु ने प्रार्थना नहीं करी कि पिता तू उनको मार दे, लेकिन यीशु ने कहा कि पिता इनको क्षमा कर, नहीं इनको नहीं मार, इनको क्षमा कर दे, माफ कर दे, ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया है, माफ कर दे पिता। नहीं, एक भी स्वर्गदूत उनको छुएगा नहीं। समझना, ये बहुत गहरी बात है। तो ये तरीके हैं कुछ प्रार्थना करने के, लेकिन आप अपना मुंह खोलना। शैतान नहीं चाहता कि तू अपना मुंह खोले, शैतान नहीं चाहता कि तू 2 मिनट की भी प्रार्थना करे। जिस दिन तेरा प्रार्थना करना दूसरों के लिए बंद हो गया, समझने की कोशिश करना है इस बात को। जो हम बोलते हैं वो इंसान काटता है। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करना, गिर भी गए दोबारा माफी मांगकर आगे बढ़ना, परमेश्वर माफ करता है अगर आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हो तो। क्योंकि प्रभु प्रकाशित वाक्य में हमें यही सिखाता है कि उन लोगों ने अपने अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराया, मतलब पापों से तौबा नहीं करी, अपनी गलती को नहीं माना, वरन स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करी। इसीलिए मेरे भाई बहनों, इन बातों को याद रखना। ये तरीके हैं। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए आप प्रार्थना करते हो, तो अपने आप को, सामने वाले को यीशु के लहू में जरूर ढांपना और दिल से पहले अपने लिए छोटी सी पश्चाताप की प्रार्थना करना, ताकि पवित्र जैसी पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करने के बाद जो आपके अंदर यीशु का लहू आता है, जब यीशु के लहू को आप अपने ऊपर लगाते हो मुंह से बोलकर सिर्फ, तो उसी समय पवित्रता आने के कारण है ना, आपके अंदर से वो सामर्थ्य अभिषेक बहेगा, जिस अभिषेक के द्वारा उस सामने वाले व्यक्ति के जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, उसके बंधन टूटेंगे और आपके शब्दों में उस समय सामर्थ्य होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने यीशु के लहू को लगा ली तो आपके पाप क्षमा हो गए। जब पाप क्षमा हो गए तो अभिषेक बहेगा, पवित्रता के कारण, यीशु के लहू के कारण, यीशु की सामर्थ्य के कारण आपकी प्रार्थना खोखली नहीं रहेगी। इन गहरी बातों को समझना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि देखो, इन बातों को हमें जानना जरूरी है। हमें नहीं पता कब किसी के लिए क्या प्रार्थना करनी पड़ती है, कब किसके लिए क्या प्रार्थना करनी पड़ जाए, तो तुरंत इन बातों को याद रखना। प्रभु का आत्मा काम करेगा। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।